मच गई, भूकंप आ गया। अभी 16 घंटे बाद परिचालन शुरू नहीं हो पाया है, क्या कहना चाहेंगे? भैया एक बात आप समझिए, वंदे मातरम 18 ठोने चली, अरबों खरबों रुपया लगा के वीआईपी को चढ़ने के लिए पूरी सुविधा आप करेंगे। आप रेल सेफ्टी पर नहीं, ट्रैक पर नहीं, रेलवे विभाग पर नहीं, इसीलिए बहुत बड़ा क्लियर है हम सरकार को आम आदमी की सुरक्षा। रेलवे का मतलब था अंतिम व्यक्ति की जीवन, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना। कॉरिडोर, इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि भारत सरकार जिस तरीके से रेलवे के इम्पोर्टेंस को ख़त्म किया। पहले 2 बजट थे, रेलवे बजट पर फोकस हुआ करता था, उस पर जितने टैक्सेस, जितना हम आम आदमी से पैसा वसूलते हैं, एक तो कोरोना के बाद रेलवे की संख्या घटा दी गई और जो जर्जर स्थिति बनती चली जा रही है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म की स्थिति क्या है? तो ये घटना पर लगातार घट रही है, सरकार का कोई फोकस नहीं है। 20-20 लाख रुपया का मुआवजा, इंक्वायरी हो, जो इसमें दोषी हो उसको सजा किया जाए। 100 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये डीरेल हो जा रही है, तो फिर बुलेट कैसे चलेगा सर? भैया मैं वही बात आपको कह रहा हूँ ना, वंदे मातरम भी देखिए ना आप, एक राजनीतिकरण रेलवे का हो जाए और हर चीज़ों में राजनीति ढूंढा जाए, सियासत ढूंढा जाए। कृषि है, आपको क्या कहते हैं, अस्पताल है, एजुकेशन है, रेल है, इन सब चीज़ों में राजनीति को नहीं ढूंढी जा सकती है। ये कंप्लीट जीवन से जुड़ा सवाल है। बिजली है, अब बिजली हर आदमी को ज़रूरत है, रेल हर आदमी की नीड्स है। तो आप सिर्फ, अब इससे पहले क्या सुनिए, इससे पहले राजधानी नहीं चली थी, शताब्दी नहीं चला था, इससे पहले बड़े बड़े वीआईपी गाड़ी नहीं चली थी, उस पर हाय तौबा कहाँ मचती थी। आज हाय तौबा कहाँ मच रही, क्यों मच रही है? निजीकरण कोई कहीं देख कर, पर निजीकरण को लेकर के तो मामला है ही। कृषि और मंडी को खत्म करके निजीकरण किया गया, तो कृषक की स्थिति आप देख लीजिए। पूरा रेलवे को निजीकरण की और आप पूंजीपतियों के हाथ में देने की बात कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल इस मामले में हूँ कि रेलवे का कम से कम निजीकरण न हो। आप तो जहाज को कर दिए निजीकरण, रेलवे का निजीकरण न हो किसी भी कीमत पर। ये हमारे बच्चों से भी जुड़ा हुआ सवाल है, रोजगार से भी जुड़ा हुआ सवाल है। और रेलवे मुनाफा के लिए नहीं जाना जाता है, रेलवे अपने घाटे के साथ पूरे भारत के जरूरत के लिए और आम आदमी की सुविधा के लिए जाना जाता है। 5 लोगों की मौत की बात बताइए सर। 20 देखिए, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, आंकड़े छुपाए भी जा सकता है, उसमें अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। सवाल उठता ये है कि 10 बजे की घटना है और 12 घंटा से ज़्यादा हो चुकी, लगभग 22 घंटा 23 घंटा हो चुका है। अब मुझे समझ में नहीं इस बात को आ रहा है कि अभी तक इसमें इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई, अभी तक आप जांच बैठाए कि नहीं बैठाए। तो सवाल अभी सीधा है कि आप जल्दी से ट्रैक को खाली करके, ट्रैक कैसे आम दिनों के तरह ये ट्रैक चालू हो, इस पर अभी काम करने की ज़रूरत है। घायल कम से कम जितना उसको खर्चा लगे उस पर भारत सरकार उसको देने की ज़रूरत है, और जो मृतक है उस परिवार को 20 लाख रुपया देने की ज़रूरत है, और जो दोषी है उसको सस्पेंड करने की जरूरत है। ना हत कांड हो गई, लोग मुआता, ट्रेन पलटतिया, सब लोग आई है, यही तेरी बार बार आई है, सहानुभूति दे के चल जाई। आखिर एक दोषी कार्रवाई कब हुई? अरे भैया, हम डंटा कहिया ले लो बारा, ये सब छोड़ा। पप्पू यादव जब आता है ना तो दुनिया को दे के जाता है। हम सहानुभूति के लिए कहीं नहीं जाते हैं। हम कार्रवाई आपके घर में भी कुछ हुआ होगा तो हम दे के ही गए होंगे, आपके पड़ोसी को भी हुआ होगा तो दे के ही गए होंगे। हम कार्रवाई के लिए ही जाने जाते हैं, हम डिमांड ही न करेंगे। अब मूल्यों का, नैतिकता का कोई जगह तो बचा नहीं, मोरल वैल्यू है नहीं। पहले के लोग रिज़ाइन कर देते थे, पहले लोग रिज़ाइन कर देते थे, अब रिज़ाइन का कोई गुंजाइश है? अब तो थेथरोलॉजी हो गई है। आप अभी तक में मंत्री को रिज़ाइन कर देने की ज़रूरत थी। हमारे ही बिहार सरकार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में रेल हादसा हुई थी, रिज़ाइन कर दिया था, ललित बाबू रिज़ाइन किए थे। हिंदुस्तान में जब अब कोई मोरल वैल्यू बची ही नहीं है, अब मुखेर कानून है, हिटलर की तरह सब कुछ को चलाना है। उन लोगों ने मान लिया है कि 5 किलो अनाज, जाति और धर्म, मजहब, यही 3 चीज़ चलेगा।
इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा इस देश में। तो आखिर जनता के इसका से कौन मुक्ति मिले? तो जनता का कुकर्म, जनता पाप करता है तो लोग भोगेगा कौन? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, कौन भोगेगा? पैसा लेके वोट दीजिएगा और सबसे ज़्यादा जात पात करिएगा, और हिंदू मियाँ के अलावा 5 किलो अनाज 84 करोड़ लोग अपने ही हमारा ही अनाज लेकर के मस्त हो जाइएगा, तो इसमें दोष किसका है? आप हमको बताइए ना। आप गोबर पर घी डालिएगा, किसका महक है? रउआ मैंने हमेशा मेहनत करे नहीं, हर जगह जब पहुँचे नहीं, लेकिन जब मौका हो तो वोट को घरी लोग नकार देते छोड़ दी। अभी हमरा देखे दी, हमरा बकस दी, मदद करे खातिर हम आयल बानी, और हमार आवाज़ सुनत प्रधानमंत्री भी या सब लोग। हम आग्रह करब कि रेल को मुनाफा का मत बनाइए और रेल का राजनीतिकरण मत कीजिए। रेल को हमेशा सत्ता के हिस्से से मत देखिए। रेलवे बजट को अलग करिए, जो था उस लाभ लाइए। आज रेलवे की वैल्यू ख़त्म हो गई, जैसे कृषक की वैल्यू ख़त्म हो गई। बिजली और रेल आम आदमी से जुड़ा हुआ है, अस्पताल आम आदमी से जुड़ा हुआ है, स्कूल। अब इसका भी निजीकरण कर दीजिएगा तो क्या होगा? तो इसलिए जो कॉमन मैन जिस ट्रेन पर चढ़ता है, वंदे मातरम को आप कह रहे हैं कि हमने सेफ्टी प्रूफ कर दिया, और जहाँ कॉमन मैन चढ़ता है वहाँ सचिवालय सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं, उसका ट्रैक सुरक्षित नहीं, उसकी सेफ्टी सुरक्षित नहीं, उसकी डब्बे सुरक्षित नहीं। तो गंभीरता से हमको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें किसी को गरियाने की आवश्यकता नहीं है, न राजनीति करने की आवश्यकता है। जो गलत है, जो दोषी है, दंडित कीजिए, 20 लाख रुपया दीजिए, घायल की मदद करिए। कुछ लोग नौकरी की भी मांग करते हैं कि आश्रित की नौकरी मिले। वो तो अपने समय पर है, वो सरकार रेलवे उसको देना ही पड़े, जो भी देगी या तो पैसा देगा या तो नौकरी देगी। लेकिन इसमें मोरल ग्राउंड खत्म हो गई है। मंत्री को किसी कीमत पर रिजाइन करना चाहिए।